Hi friends, I am going to prove कार्नोट थ्योरम्स. ओके, कार्नोट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके दो टेम्परेचर कांस्टेंट दो टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर के बीच में बहुत सारा हीट इंजन सेटअप है, सभी ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन ऑलवेज होता है इफिशियंसी जो होता है जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी इफिशियंसी हमेशा जो होता है जो भी अदर हीट इंजन लगा है उससे ज़्यादा होती है. ठीक है, तो देखो क्या करा. इट स्टेट्स दैट ऑफ ऑल द हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ गिवन कंस्टेंट टेम्परेचर सोर्स एंड अ गिवन कंस्टेंट टेम्परेचर सिंक्स तो नॉन हैज हायर इफिशियंसी देन अ रिवर्सिबल इंजन. ठीक है, कह रहा है कि अगर दो कांस्टेंट टेम्परेचर जो होता है, एक सोर्स टेम्परेचर और दूसरा आपका सिंक्स टेम्परेचर, और दोनों टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होनी चाहिए. मतलब दोनों टेम्परेचर कांस्टेंट हो बट डिफरेंट है. दोनों के टेम्परेचर, दो कांस्टेंट टेम्परेचर से वैल्यू जो है सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब डिफरेंस होनी चाहिए, डिफरेंस. और उसके जो टेम्परेचर डिफरेंस के दो कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में अगर आपका बहुत सारा हीट इंजन उसमें सेटअप है, ऑपरेट है, सभी के सभी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, देन हमेशा जो होता है जो आपका रिवर्सिबल हीट इंजन होता है उसकी इफिशियंसी हमेशा ग्रेटर देन किससे होता है, अदर हीट इंजन से. ठीक है, इसी को आपको प्रूव करना है इफिशियंसी. ठीक है, देन हमने क्या कर रहा है कि इसको ले रहे हैं कि लेट आपको ये ले रहे हैं कि एनी हीट इंजन, कोई भी आप हीट इंजन ले लो, एनी हीट इंजन ले लो, कोई भी आप हीट इंजन ले लो, मतलब ये रिवर्सिबल है, मीन्स एक्चुअल ले लो. ठीक है, एक्चुअल है, कोई भी एक्चुअल आपका हीट इंजन. ठीक है, कोई भी आपका एक्चुअल हीट इंजन है. दूसरा आप ले लो ईबी है या एनी रिवर्सिबल, कोई भी आपका रिवर्सिबल ले लो, रिवर्सिबल हीट इंजन ले लो. ठीक है, यह आपका ई जो होता है एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, एक जो होता है यह कोई दूसरा हीट इंजन है, और ई भी जो होता है एक आपका रिवर्सिबल हीट इंजन है. और ये दोनों इंजन को अब क्या करो, दो कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में आप सेटअप कर दो, दोनों के दोनों क्या करेंगे, वर्क प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो देखो आपने क्या करो कि एक दो टेम्परेचर ले लो, सपोज मान लो कि आपका सोर्स है. ठीक है, सोर्स इसकी टेम्परेचर T1 है, और अदर ले लो आपका एक यह हो गया, यह आपका सिंक है, यह आपका T2 है. मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर डिफरेंस है, बट T1 देखो, T1 एंड T2 जो होता है आर कांस्टेंट. T1 एंड T2 क्या आपका कांस्टेंट है, बट दोनों की टेम्परेचर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है वह डिफरेंट है. दोनों टेम्परेचर डिफरेंट है, कांस्टेंट है बट डिफरेंट है. मान लो इसका 40 होगा तो इसका 20 होगा, इसका 60 होगा तो इसका 30 होगा. मतलब कोई भी डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मस्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वर्क. ओके, देन आप आप हीट इंजन ले लो, आप एक हीट इंजन ले लो. ठीक है, आपका क्या करो, दो हीट इंजन ले लो. ठीक है, आपको दो हीट इंजन लेना है, दो हीट इंजन ले लो. तो एक आपका हीट इंजन ए हो गया और दूसरा हीट इंजन आपका बी हो गया, बी हो गया. ठीक है, एक हीट इंजन ए, दूसरा हीट इंजन बी, दोनों जो होता है सेम टेम्परेचर से, सेम टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से दोनों हीट ले रहे. मान लो ये हीट ले रहा है Q1A, इसे मान लो क्योंकि हीट इंजन ए माना, और ई जो होता है ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर सोर्स से हीट ले रहा है, इसे मान लो Q1B ले लो. ठीक है, यह आपका रिवर्सिबल है और यह अदर कोई भी दूसरा हीट इंजन है. ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इससे हीट लेकर उसके बाद आपका वर्क प्रोड्यूस कर रहा है WA, और ये भी इस हीट लेकर वर्क प्रोड्यूस कर रहा है WB. तो आपको पता है कि हीट इंजन टोटली जितना आप उसको एनर्जी दो एज ए हीट, टोटल वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहे हैं. ठीक है, तो मीन्स इससे सम अमाउंट ऑफ हीट ऑल्सो जो रिलीज होगा, डिस्चार्ज होगा, तो मानो सरेंडिंग में आपका चला गया, मतलब सिंक में चला गया, इसमें Q आपका 2A और इससे जो था आपका Q2B हीट जो था आपका इस सिंक में चला गया.
दोनों को दोनों आपको क्या कर रहा है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, कि इफिशियंसी ऑफ बीज होता है। आपने किसको माना था रिवर्सिबल, कि आपको यही ना प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि इफिशियंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ए। ठीक है, आपको इसी को प्रूव करना है कि जो इफिशियंसी बी की जो होती है वह ऑलवेज ग्रेटर देन होती है एनी हीट इंजन से। कोई देखो एनी रिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी ऑफ एनी रिवर्सिबल हीट इंजन is greater than efficiency of other heat engine when operating between the same constant temperature। okay, then देखो सपोज आप इसको प्रूव करनी है तो एज नहीं होता है कि एज्यूम कर लो कि आपका इफिशियंसी ए की ज्यादा है, मतलब जो इरिवर्सिबल है, जो अदर कोई हीट इंजन उसकी इफिशियंसी ज्यादा है किससे, इफिशियंसी ऑफ बी से आप एक एज्यूम कर लो। ठीक है, एज्यूम कर ले। उसके बाद मान लो तो इस इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है कि आपका नेट वर्क बाय Q1A, मतलब Q से Q1 ग्रेटर देन नेट वर्क बाय Q1B। और देखो ये आपका हीट इंजन है, इससे देखो कि आपको जो इसे दोनों क्या कर रहे हैं, हीट सेम ले रहे हैं। ये Q1A ये भी सेम हीट ले रहा है और ये भी जो रिवर्सिबल हीट इंजन है ये भी सेम हीट ले रहे हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों सेम हीट ले रहा है और कितना Q1 अमाउंट में हीट ले रहे हैं। ठीक है, दोनों के वैल्यू सेम है, दोनों सेम हीट ले रहा है, लेकिन कोई ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है और कोई कम रिलीज कर रहा है। कोई जो कम हीट रिलीज कर रहा है तो ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी इफिशियंसी इंक्रीज हो रहा है, तो जो रिवर्सिबल है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आपका नेटवर्क देखो, तो नेटवर्क आपने क्या इसमें मिल रहा है आपको WA मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है WB मिल रहा है। ठीक है, तो WA और Q1A इक्वल टू आप Q1 लिख सकते हैं। दोनों केस में आपका जो हीट है दोनों सेम हीट ले रहा है। ठीक है, तो Q1A इज ग्रेटर देन WB, इससे देखो WB है देन जो है आपका Q1, देन Q1 कैंसिल हो गया तो आपका क्या हो गया, WA जो है ग्रेटर देन WB हो गया। तो आपको जो है WA जो है जो आपके जो एनी हीट इंजन है उसकी जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू आपका रिवर्सिबल हीट इंजन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन आपका एजम्पशन किए हो कि यह आपका वर्क जो ज्यादा, अगर इफिशियंसी ज्यादा है आपका मतलब एनी हीट इंजन मतलब इरिवर्सिबल हीट इंजन का अगर वो इफिशियंसी ज्यादा है तो मीन्स उसका नेटवर्क ज्यादा होगा ना, क्योंकि नेटवर्क ज्यादा होगा तभी जाके उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगा। ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। देन लेट जो है इफिशियंसी इंजन बी जो था इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, इंजन बी को आप रिवर्स कर दो। जब आप इंजन बी को रिवर्स कर दो मतलब इंजन बी कौन है, आपका रिवर्सिबल हीट इंजन है। अब हीट इंजन जो है जब उसको रिवर्स करोगे तो मीन्स उसकी जो हीट एंड वर्क की जो क्वांटिटीज है वो उसकी मैग्नीट्यूड तो आपका सेम होगा, बट उसको डायरेक्शन जो है उसके जो रिवर्स हो जाएगा, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखो आपका हीट इंजन क्या काम करता है, हीट इंजन का काम होता है कि वो हायर टेम्परेचर से हीट ले एंड वर्क प्रोड्यूस करे, सम अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज करे, डिस्चार्ज करे। और आपका रिवर्स हीट इंजन का काम क्या होता है कि लो टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे कुछ अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, वर्क इनपुट चाहिए, ताकि जो होता है लो टेम्परेचर से हीट ले ले और उसके हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज करे। ठीक है, लो टेम्परेचर से हीट ले और हाई टेम्परेचर में उसे डिस्चार्ज करे। ठीक है, तो अब देखो तो इसको रिवर्स कर दिए तो आप यहाँ पे एक सोर्स और सिंक रिवर्स आप इसको एक सेटअप करो। ये सोर्स टेम्परेचर T1 हो गया और ये आपका जो है सिंक है, ये आपका टेम्परेचर T2 है। तो यह देखो कि आपका यह EA जो है इसको तो रिवर्स नहीं किए हो तो देन इसको ऐसे पुट कर दो। इससे ले रहा है आपका Q1 ले रहा है, Q1A ले रहा है, इसको डिस्चार्ज कर रहा है, Q2B डिस्चार्ज कर रहा है और इसको तो आपने रिवर्स कर डाला। इसको क्या कर डाला आपने, रिवर्स कर डाला। देखो देखो इरिवर्सिबल हीट इंजन को ई को हम उल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, EB है। ठीक है, तो आपका हो गया ये क्या हो गया, रिवर्स हीट इंजन हो गया।
ये क्या कर रहा है, ये लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है Q2B मान लो, और इसे हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज कर रहा है Q1B डिस्चार्ज कर रहा है। ठीक है, Q1B आपका डिस्चार्ज कर रहा है, आपका हो गया। तो देखो ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये वर्क प्रोड्यूस करेगा, आपका वर्क प्रोड्यूस करेगा, लेकिन आपका जो रिवर्स हीट इंजन है वह तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, मतलब उसको वर्क चाहिए। देखो कोई भी आपको जो होता है, अगर नॉर्मल कोई प्रोसेस हो रही है तो उसकी जो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, मतलब जो होता है उसकी टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, वो अपने स्पॉन्टेनियसली करेगा, स्पॉन्टेनिटी करेगा। लेकिन अगर उसे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कराना हो तो उसे सम अमाउंट ऑफ जो होता है आपको एनर्जी इनपुट करनी पड़ेगी, देन तभी जाकर होगा। तो मतलब इसे लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे आपको टेम्परेचर को ले जाने के लिए, हीट को ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को ले जाने के लिए आपका करना, इस पर कुछ वर्क एफर्ट कर इनपुट करना पड़ेगा। मान लो WB आपने इसको दे दिया, WB दे दिया, आपने पढ़ा था, आपको दिखा था कि इफिशियंसी वर्क डन बाई A इज ग्रेटर देन वर्क डन बाई B, आपने एज्यूम किया था, मतलब एज्यूम करने के बाद आपको आया था वर्क डन A इज B, मतलब A के द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, A जो है A के द्वारा आपका जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो ग्रेटर देन आपका वर्क डन बाई B। तो मीन्स इसके द्वारा, इंजन के द्वारा जो वर्क प्रोड्यूस हुआ ज़्यादा है, और तो इसका ज़्यादा है तो मीन्स इसके जो होता है सम अमाउंट ऑफ वर्क जो होता है आपको जो रिवर्स इंजन को ऑपरेट होने के लिए, मतलब लो टेम्परेचर से हीट को उसको एक्सट्रैक्ट करने के और हाई टेम्परेचर में डिस्चार्ज करने के लिए इससे वर्क चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि इससे जो होता है आप रिवर्स कर दो। अब देखो कि आपने रिवर्स कर दिया, उसके बाद सपोज क्या करो कि ये जो आपने सोर्स है, सोर्स को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के बाद जो आपका हीट जो होता है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, जो आपको हीट इंजन जो दे रहा है, रिवर्स हीट इंजन, उसको डायरेक्टली लाके जो इंजन में डायरेक्ट कनेक्ट कर दो। ठीक है, इंजन डायरेक्टली कनेक्ट करोगे तो अब देखो कैसे होता है कि मान लो यह आपका क्या है, यह आपका जो होता है, यह आपका इंजन है, इंजन ए है, और दूसरा जो होता है यह आपका रिवर्स हीट इंजन है, यह आपका रिवर्स हीट इंजन B है। अब डायरेक्टली जो सोर्स को आप एलिमिनेट कर दो। ठीक है, आप एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के बाद जो होता है डायरेक्टली जो आपने सोर्स से जो हीट ले रहा था, लेकिन नहीं, अब जो आपका जो रिवर्स हीट इंजन जितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो डायरेक्ट क्या करो कि आप कहाँ कर दो कि उसको लाके डायरेक्टली जो होता है इंजन A में दे दो। ठीक है, इसे मान लो आपका QA B प्रोड्यूस करा था और इसको दे दो Q1A, दोनों सेम है, दोनों Q1B और Q1A इक्वल है, मतलब जितना आपका हीट ये प्रोड्यूस करा था आपका रिवर्स हीट इंजन, उतना आपने हीट क्या कर दिया, ये जो था आपका हीट इंजन दे दिया। तो ये हाई टेम्परेचर से हीट ले रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है दोनों, और आपका जो है ये आपका क्या हो गया, सिंक हो गया। ठीक है, जो टेम्परेचर T2 है, तो ये जो था लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है कितना, Q2B, और इससे लो टेम्परेचर हीट लेने के बाद जो था यह क्या करा, आपको इंजन A में दे दे रहा है, और इंजन इससे कितना आपका Q2A इसके सिंक में चला जा रहा है। ठीक है, तो मान लो जो WA आपका वर्क प्रोड्यूस किया और कुछ अमाउंट ऑफ वर्क, क्योंकि WA का वर्क जो होता है कंपेयर टू WB का वर्क ज़्यादा है, तो मीन्स A का कुछ अमाउंट ऑफ वर्क जो प्रोड्यूस किया उसका कुछ वर्क जो होता है आपने B को दे दिया। क्यों, क्योंकि इससे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को फ्लो कराने के लिए डन इससे WB। ठीक है, आप देखो तो नेट आपका यह वर्क देखो, आपका एक जो है यह हीट इंजन है, दूसरा जो था रिवर्स हीट इंजन है। हीट इंजन और रिवर्स हीट इंजन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक अनदर हीट इंजन का आपको वर्क का डेवलप कर दे रहा है, दोनों मिलके एक दूसरा हीट इंजन बना ले रहा है। ठीक है, तो कैसे, और यह वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों मिलके आपका इसका डिफरेंस WA माइनस WB का यह वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। देखो EA एंड जो है रिवर्स हीट इंजन जो है B टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ हीट इंजन, मतलब दोनों यहाँ पर देखो आपका एक रिवर्स आपका जो था एक हीट इंजन था, दूसरा जो था रिवर्स हीट इंजन था, लेकिन क्या किया दोनों मिलके अब
एक अनदर हीट इंजन अपना तैयार कर लिया। और वो आप जानते थे, बताया था पहले कि हीट इंजन जो होता है वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है। सेम उसी तरह सिमिलरली जो होता है ये दोनों मिलकर क्या होता है, आपको वर्क प्रोड्यूस कर रहा है कितना, WA माइनस WB आपका वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन आप एक और स्टेटमेंट जानते हो केल्विन साहब का। केल्विन साहब क्या कहते हैं कि जो होता है यह इम्पॉसिबल है हीट इंजन के लिए कि वह सिंगल सोर्स सिंगल टेम्परेचर से हीट ले, सिंगल टेम्परेचर से सिंगल फिक्स टेम्परेचर से हीट ले और उसे कंप्लीटली वर्क में प्रोड्यूस कर दे। वो प्रोड्यूस कभी भी संभव नहीं है। मतलब जो होता है बिना जो होता है कि आपको एक सोर्स और सिंक के बिना जो होता है कभी पॉसिबल नहीं। मतलब जितना आपने सिस्टम को एज अ हीट दिया और वो टोटल हीट जो होता है अगर सिस्टम उसे इंजन जो होता है वर्क में प्रोड्यूस कर दे बिना किसी अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेशन के, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब वो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट को वायलेट करा है। इसलिए जो होता है ये आपका जो भी स्टेटमेंट में माने थे कि इफिशियंसी जो होता है ए का, मतलब हीट इंजन के एनी हीट इंजन की जो इफिशियंसी है वह ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी, यह आपका रॉन्ग हो गया। देन फाइनली जो था आपका प्रूव कर दिया कि इफिशियंसी बी का मतलब रिवर्सिबल हीट इंजन की जो इफिशियंसी है ग्रेटर देन इफिशियंसी आपका ए, मतलब बी जो था आपका रिवर्स हीट इंजन था, रिवर्सिबल हीट इंजन। देखो अब केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर हीट इंजन, मतलब ये हीट इंजन के लिए इम्पॉसिबल है टू प्रोड्यूस नेटवर्क in a cycle if it exchange heat with single fixed temperature। ठीक है, सिंगल फिक्स मतलब इसमें देखो आपका एक ही सोर्स जो था आपका कांस्टेंट टेम्परेचर जो था सिंगल टेम्परेचर से इन्वॉल्व है, अदर नहीं है। तो मतलब यह केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा है ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ये जो था टेम्परेचर। तो ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, वायलेट द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ओके, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को ऑफ द सेकेंड लॉ को वायलेट कर रहा है। देन तो आपका क्या हुआ, हैंस जो होता है आपका कि द एजम्पशन जो आपने एजम्पशन लिया था, एजम्पशन जो था इफिशियंसी ऑफ ए, मतलब जो एनी हीट इंजन इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी इज क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। और फाइनली जो होता है देयरफॉर जो होता है आपका इफिशियंसी, देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ ए। हुआ कि नहीं? ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।